चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। खत में लिखा कि जस्टिस याहिया आफरीदी को कमेटी में शामिल होने का कहा गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजिस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया आफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात भी बता दी। सीनियर जजेस से जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया इंतहाई सख्त था। कानून के तहत आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरख्वास्त गुजारों के कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आइनी मुकदमा सुनने से इनकार किया। मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पूरी होने के बाद कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के बरक्स अपने सीनियर जजेस का एहतराम न किया। सीनियर जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। एडहॉक जजेस को शरीयत एपलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए गए। इलेक्शन एक्ट को तरजीह दें या फिर अदालती फैसले को इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। दरखास्त में मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दरखास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा। £190 मिलियन रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मेरिट और शफाफियत पर वाइस चांसलर्स लगाए। हर काम मेरिट पर कर रही हूँ। अरकान असेंबली भी सिफारिशें लेकर आते हैं, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनती। महकमा पुलिस में रिश्वत के खात्मे के लिए यूनिफॉर्म के साथ कैम लगा रहे हैं। वाइस चांसलर्स के नामों पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। वाइस चांसलर्स की तैनाती के मामले पर मेरा कोई झगड़ा नहीं। ख्वाहिश है कि ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। वाइस चांसलर्स वो बने जो बच्चों को एक कौम बना सकें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मीडिया टॉक। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। फौरी तौर पर तकरीबन $1 अरब जारी होंगे। IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की सदारत की। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद दूसरी किस्त भी इसी माली साल आएगी। पाकिस्तान को $7 अरब की रकम 37 माह में एक साथ में मिलेगी। पहला इक्तिसादी जायज़ा 6 माह बाद होगा। IMF का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आ रही है। इस्लाहात के बायस पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। महंगाई में कमी आ रही है। सरबराह वर्ल्ड बैंक की वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक इस्लाहात की तारीफ। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम के लिए अपनी तरजीहात वाज़ेह तौर पर सामने रखी। हम मुल्क की तरक्की के पार्टनर हैं। पाकिस्तान के साथ शराकत दारी के लिए टेक्नोलॉजी, इल्म और माली ताउन पर फोकस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात को मुस्बत करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मुलाकात। कहा फ़लस्तीनी रियासत जल्द कायम होगी और हम इकट्ठे बैठेंगे। फ़लस्तीनी बहन भाइयों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हम गज़ा में फौरी तौर पर जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा करते हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ दिया।
सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां देने का कोई कानून बताएं या फिर लॉजिक दें। कल चीफ जस्टिस के बच्चों को सरकारी नौकरियां देने की पॉलिसी बना दें तो फिर क्या होगा। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को कोटे पर मुलाजमत देने से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। अदालत ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां देने के हवाले से पॉलिसी पर फैसला महफूज कर लिया। पीपल्स पार्टी किसी शख्स के हक या खिलाफ नहीं। कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए फर्क नहीं पड़ता। हमारी जमात अदालती रिफॉर्म्स चाहती है। हम आईनी अदालत की हिमायत करते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पीपल्स पार्टी का मुतालबा था आईनी अदालतें हों ताकि आवाम को जल्द इंसाफ मिले। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब ने मुजफ्फरगढ़ में श्रैम्प फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि पायलट प्रोजेक्ट कामयाब हुआ। 1 लाख एकड़ पर श्रैम्प फार्मिंग से डायरेक्ट मुनाफा $1 बिलियन होगा। वज़ीर आला पंजाब ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज ने बस में सफ़र भी किया। लेबनान में मुकम्मल जंग हुई तो लाताल्लुक नहीं रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। लेबनान में इसराइली हमलों पर सलामती कौंसिल का इजलास। सहूनी जारहियत, बड़े पैमाने पर अमवात और खित्ते में क़याम अमन के हवाले से तजावीज़ पर तबादला ख्याल। इजलास से खिताब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी। खित्ता बड़ी जंग के धाने पर है। इसराइली क़यादत को समझना चाहिए कि जुराइम की सज़ा ज़रूर मिलती है। सलामती कौंसिल को अमन बहाल करने के लिए मुदाखलत करना होगी। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। लेबनान में आर्ज़ी जंगबंदी का मंसूबा जल्द सामने लाने पर जोर। लेबनानी वज़ीर आज़म कहते हैं कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की खिलाफ वर्जियों से बाज नहीं आ रहा। जंग फैली तो खित्ते में बड़ा नुकसान होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इसराइल को लेबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का मशवरा। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि खित्ते में कशीदगी के बायस अक़वाम मुत्तहिदा का अमला इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। इसराइल और लेबनान आलमी कवानीन का एहतराम और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा और बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर ताउन बढ़ाने का आया था। वज़ीर आज़म का जनूबी एशिया में देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए तनाज़ुआत को हल करने की ज़रूरत पर जोर। मकबूजा कश्मीर में भारत की जारहाना कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल से जम्मू कश्मीर से मुतालिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सिंग पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ सलमान को पहले ही राउंड में शिकस्त दी।